अस्सलाम वालेकुम। आप सब पूछ रहे थे कि आप शादी कब है, ठीक है, किस डेट को होगी। आगे तो मुहर्रम आ रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, बस कोई चीज़ अपने मुकर्रर वक्त से पहले नहीं हो सकती। बेशक अम्मी कहते हैं ऐसे ना, आज मैं ज़रा बाहर निकल गई ऐसे ना, हमारे इधर ही किसी रिलेटिव की तरफ काम से कहते हैं गई किसी से ना, तो वही बात जली कटी बातें अम्मी कहते कि ना मुझे ऐसे ऐसे बातें मतलब कर रही थी। तो मैंने कहा अम्मी मेरी बात सुनो, अगर कोई बात करता ना आप सिंपली उससे ये कहें भाई अल्लाह के काम है, ठीक है, जब अल्लाह का हुक्म होता है तभी होता है। बातें करने वाले बातें करते रहते हैं। मैंने कहा आप जब कोई इस तरह आपको लगे ना कोई बात कर रहा है, सिंपली उससे कहा करें कि भाई मुझसे इस बारे में बात मत करो, ठीक है, आपके पास कोई और बात है तो वो करो। मुझे ये समझ लगती है जब लोगों के अपने बच्चे हैं, उनके अपने घर के मामलात हैं, वो 100 चीज़ होती है कि मतलब हमने कभी किसी की लाइफ में वो नहीं किया इंटरफेयर कि भाई तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। हर बंदे की अपनी लाइफ है, हर बंदे को अपने हिसाब से जीने का हक भी है। मेरे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, सब हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनको हर चीज़ का पता है। पता नहीं ये दूसरे लोगों को क्या ज़रूर में, कुछ लोगों को आदत होती है ना हर चीज़ में टांग घुसाने की, दूसरों की बातों में चस्के लेने की आदत होती है। बताओ ना फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। तो खैर अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। और वैसे मैं पर्सनली यकीन करें मेरी आदत है ना, मैं मेरा ये मानना है कि जब तक कोई आपसे मांगे ना तब तक एक तो मशवरा मत दो और दूसरा नमक मत दो। ये 2 चीज़ें जो है मांगने पे देनी चाहिए, ऐसे नहीं देनी चाहिए। इंसान की वैल्यू ही नहीं होती। जब आपसे कोई पूछे भी बताओ अब क्या करें, तो आप बता दो ऐसे करो। जब आपसे कोई पूछ नहीं रहा तो फजूल में, और ख़ास कर तब जब मैं कहती हूँ ये वो लोग हैं जब हमें इनकी ज़रूरत थी कोई बंदा नज़र नहीं आया। कभी भी होता ना कोई बंदा ऐसे, हाँ जी हम भी आपके अपने हैं, ये है वो है। और अब सबको कुछ ना कुछ मशवरे आते हैं, कभी कोई क्या कह रहा है, कभी कोई क्या कह रहा है। भाई अपने घर देखो, ठीक है, आप अपने घर के मामलात की फ़िक्र करो, आपको क्या करना है वो करो। हमारा हम पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। हमें अल्लाह पे यकीन है इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। ना तो हम किसी से लेके खाते हैं कि हमें कोई पाबंदी है कि भी हम अगले बंदे की कही हुई बात मानेंगे या उनके मुताबिक करेंगे। तो कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है, सबको अपनी फिक्र करनी चाहिए। मैंने कहा चारपाइयाँ भी निकाल लेते हैं, गर्मी तो जानी तो नहीं, जितने लंबे दिन हैं उतनी ही ज़्यादा गर्मी है। पूरा दिन यार मैंने कुछ 4 सूट इस्त्री किए, मेरे ख्याल में मेरा तो दिमाग घूम गया कपड़े इस्त्री करते हुए। ऐसे लगे इस्त्री की हीट मुझे मेरे दिमाग को चढ़ रही है। उठ के फिर नहा के मुँह धोया और फिर भी कोई समझ नहीं लगती क्या। माशाल्लाह से ना आज हम लोग बना रहे हैं आलू और कीमे। अम्मी पहले कहते हैं कि ना ऐसा करते हैं कीमा और प्याज बना लेते हैं। दोपहर में बनाया हुआ था बैंगन का भरता मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसमें जो प्याज है ना उसकी वजह से मुझे पता नहीं क्या होने लग जाता है। अम्मी ऐसा लगता है मेरा दिल घबरा रहा हो, है ना, ऐसे यहाँ जलन होने लग जाती है। तो अभी मैंने अम्मी से कहा अम्मी कीमा और प्याज मत बनाओ, उससे अच्छा कीमा आलू बना लो, फिर भी सारे खा लेंगे। पता नहीं प्याज में क्या ऐसा अजीब सा होता है जिसकी वजह से ना से आग जल ही नहीं रही आज। मजे की बात यह है कि अम्मी ने खुद कीमा बनाया है। अच्छा मैं खुद बनाया कीमा। अम्मी को हर चीज का पता है, हमारी अम्मी ऐसे नहीं है। हमारे घर में वो है, उसको क्या बोलते हैं, टकवा कवासी हैं जी। तो सही है ना। वो भी अम्मी का 40 साल पुराना है। जाहिर सी बात 40 साल कहाँ से आ गए। कितने साल है अम्मी? तो उस टाइम का ही है। हाँ ना, शादी को कौन सा 40 साल हो गए। तो फिर अच्छी बात है ना, जो कुछ चीज़ संभाल के रखी जाए फिर वो ऐसे ही लॉन्ग टर्म चलती रहती है। चीज़ें ज़ाया करने के लिए कभी ना होती, संभाल के रखनी चाहिए। पिछले दौर का फ्रिज को उठा के ना इधर कोठी है छोटे वाली इधर उधर बर्फ तो बन नहीं रही। हम लोग ना सोचा भाई बर्फ वाला है, उससे बर्फ ले आती है। इधर से दरवाजा बंद है, जंदरा लगा हुआ है। अच्छा पूरे नाश्ते की शाम तक फुल टाइम कर रोज आप ऐसे आ जाए हो। गर्मी है, फ्रिज में आती कोई नहीं बर्फ। हमें उसने 1.5 सारी बर्फ दे दी, इतने बड़े बड़े थार दे दिए वो अभी निकल जाए। 4 हाँ इतने बड़े बड़े। मैं तो उन्होंने क्या, मैं तो रोज आना था, रोज ऐसे इंतजार में ले ली। और नहीं, काल से छन्ने टाइम से रखना है ना। टाइम से भी रखो ना तो इस टाइम तक
पानी बन जाते हैं जब फ्रिज सारा दिन बंद और रहती है। नहीं आसमां बिल्कुल रहने दो। नहीं ना कल से सारे चने रखना टाइम से नहीं रखनी बर्फ अभी मैं ताला खोलता हूँ साइड वाला। बाबा आने वाले गुस्सा करते रहो, ताला बंद किया हो तुम लोगों ने, जरिए भी चढ़ के उधर से गुजर गया। असल में ना हम लोग दिन में चले जाते हैं ना अंदर सारा दिन, अम्मी अपने रूम में, मैं अपने रूम में, तो फिर हमारे ना हमसायों के घर में ना बकरियां वगैरह हैं, तो वो क्या करती हैं दरवाजे से अंदर आती हैं, कभी कमरे में, कभी इधर कभी उधर, तो इस तरह से हम ताला लगा देते हैं कि आराम से जब उठेंगे फिर खोल लेंगे। तो ना कल मैंने आप लोगों को ना ये दिखाया था कंडीशनर और हेयर मास्क भी दिखाया था, तो आप सबने ना मुझे बहुत कमेंट किए वीडियो में कि आप ही प्लीज़ आप ना थोड़ा क्लोज से करके इसका नाम अच्छे से दिखा दें, ऐसे पास करो, ठीक है, अच्छे से क्लोज अप दिखाया करो ना। देखो ये लिखा है डॉक्टर मेड, आपने यहाँ भी देख लें, ठीक है, डॉक्टर मेड केराटिन कंडीशनर, अच्छे से देख लें। आपने सिंपली दराज पे जाना है, दराज पे जाके आप डॉक्टर मेड लिखेंगे ना तो ये आपको सेम बॉटल सामने नज़र आ जाएंगी, वहाँ से आपने ऑर्डर करना है। हमने ये दराज से दोनों चीज़ें मंगवाई हैं, तो आपको वहाँ से इजीली मिल जाएंगी। प्राइस आई थी मुझे याद नहीं है, जरी ने बाई किया है तो उसको 1600 के नहीं 1600 का, जरी को पता है इनकी प्राइस क्या है। तो बाकी ये कि आप सर्च कर लें, आपको वहाँ पे इसकी प्राइस भी है ना वो सारा कुछ उन्होंने साथ में मेंशन किया, और रचा तकरीबन 2 दिन के अंदर ये हमारा पार्सल हमें मिल गया था। अच्छी लगी ले लेंगे नहीं तो और कार्ड लगवाना। तो जिनिया ये लो एक दिन सारी खत्म हो जाती है कि बुराई होती है फिर ताजी चली है, बात सी नहीं है, ताजी बिल्कुल। नहीं ना वैसे की हुई एक साइड थोड़ी यही कित्थों हां देखो आप बंद कर छड़ तू हां ना और कोई कितने? रोड़ा नहीं करदा नरम तेरे मैं पहले तो सब ये तो अच्छी लगी तू और दे बड़ी मेहरबानी। ए आ जा ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰੋਣਾ नहीं है। हां ठीक है, किनियां करनियां एक ही करनी है 50 रुपए मिले बस अम्मा ने 50 बड़ी मुश्किल मैं है अगर ज्यादा लेनियां नहीं एक से। कोई रोड़ा नहीं। ढेर सारा मसाला ला दो खट्टा बहुत सारा। खट्टे में नहीं कुछ मेरे को पानी चीज़ें वगैरह खा लेते हैं, सालन तो वो जो बनने के लिए रख दिया है। वालेकुम अस्सलाम, आ गई हो। क्या बनाया? बनाया क्या है, क्या बनाया आसमां? जरी गर्मी तो नहीं है, ये सर्दी है। एप्पल है और ये फल है, ये अम्मी के सेब है और ये चेरी है। हाय मैं जरी से सुबह कहा था जरी चेरीज लेके आना। ओए ऐसा ये गलत बात है, ऐसे बदतमीजी नहीं करते, ठीक है। ऐसे क्या होता है, मतलब ऐसे चीज लेता है तुम तो काम ही तुम्हारे उल्टे हैं। और 2 एक ही लेने थे मैंने। तो फिर 2 एक वाला हाथ नहीं था ना, हाथ ऐसे वाला था, समझ आ रही है, हाथ तुमने ऐसे 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 करता है। तो ये सेब और चेरी लेके आई हैं चलिए, बहुत मजे किए हैं। और इससे इतना ज़्यादा मैंने सुना, पता नहीं मुझे कन्फर्म नहीं ऐसा होता है कि नहीं, कहते इससे बहुत ज़्यादा ब्लड बनता है, मतलब ये आयरन खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। तुम्हें ये मैंने आधा किलो 500 के लिए 1000 की किलो है, खून सोख जाए फिर ये आधा इन्हें भी खून की बोतल आ जाती। किलो सेब आए हैं, 500 की चेरी, दोनों चीज़ें 1000 तो मुझे गैप का इल्म है कि आपकी गोलियां खत्म हुई हैं। कोई नहीं, आज का दिन निकालेगा नहीं, कल ले आएगी। कल कहाँ से ले आऊँगी? अच्छा अम्मी को ना एलर्जी हो जाती है, और मुझे लगता है मैं जब से होश संभाला मैं देख रही हूँ अम्मी ने रोज़ एक गोली खानी होती है, लेकिन ठीक भी है। आई थिंक वो क्या बोलती है, कौन सी मेरी तो मसे एलर्जी ने जान छोड़ी है। रिजैक्ट, हाँ वो सबसे लो होती है लेकिन वो अच्छी है। देते हैं। अच्छा मैंने लाइव में फर्स्ट टाइम, हमने फैसलाबाद में मैं गई हुई थी आप लोगों के साथ, तब मैंने लाइव में फर्स्ट टाइम चेरी खाई और आई थिंक ये सेकंड टाइम नहीं चेरी खा के चेक करो मेरी। मैनू वैसे मैनू पर्सनली लगता है मुश्किल के नाल अम्मी को पसंद आनी नहीं, अम्मी ने एक दिन दफ़ा खाई थी, अम्मी को बड़ी पसंद आई। और ये बेर होते हैं, अब पता नहीं आएगी कि नहीं खानी।
शुक्र स्वादी है ਤੇ ਅਸ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ बेर है और तुमने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए करते इतनी गर्मी से जलील हो के मैं कपड़े इस्त्री अब बस मेरे सेम दे रखा जाना है और मेरे आने से पहले सरफ रखना, आके कपड़े भी धोने। तेरा जान जरूरी कुछ निकल पागल मैं नहीं जाना, ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪਰ ਜਾਏਗੀ पहले मेरे जान नाल फैसला हो जावे। ਹਾਂ पैर आ जावे सैद नु दे किस्मत दी गल है ना, हो जाता ये भी मैं ले आओ। ते इन्हां दा फैसला ये हो भी ले जावे, नहीं ते इन्ने फेरे ना ला छड्डे ने पूरा आवे ते अफरे कोई फैसला मेरे इंतजार च ही होवे। मैं अल्लाह करे तेरे अल्लाह इंदा पैर मुबारक हो जाए तो जिन्हें कुछ खबर ही उर्दू मिल जाए। चलो कल टाइम ठीक है, मैनू की लगे जो मर्जी आके लाम चाहिए पर कपड़े धोने ने कल दूसरा लिया के मेरे आंख पे रख ला तू परसों कपड़े हमारा ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ और मैं तो पोड़न लवा सालन ते पहुंच के ते मैं मोड़ो ने तुसी आरशे रखो। अच्छा मेरे अमन नेल बड़े हुए मैं करीम एडी बढ़िया वेख मेरे हाथ चुके हैं जरी बड़े हो रहे हैं नेल। हां बीबी वेली रहेंगी तो बड़े ही होने ने। इतने मुश्किल से मैंने नेल बड़े किए ना, मुझे पता है बड़े ही नहीं होते, बड़े ही नहीं होते, कभी बड़े भी नहीं होते थे। लेकिन अभी कुछ दिन हो गए मैं कोई काम शाम मतलब बर्तन वगैरह मैं नहीं आज धो तो रही, अम्मा जी बहुत कपड़े प्यारी भी नहीं लग धो रही रही, बर्तन भी नहीं धो रही। जरी ने कहा भी तुम रेस्ट मारो। ऐसा इधर है ना, इधर उड़ा अरे करके निकल जाता है बस इन्हीं के गल बैठ जा बैठ जा। मुझे इतने कमेंट आते हैं सर भाई के साथ ब्लॉग बनाना, सीधा होके बैठ जा भरावा। ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ नहीं नहीं मुंडा तो बनाते बहुत है, शर्माते बहुत है। तो बहुत ने अखां दा हाल की कीता आया है, ਕੋਈ ਨਹੀਂ जिवें खून निकलदा पिया। भरावा कुछ मतलब है एहतियात ही होती, कोई बंदा थोड़ा जिहा रेस्ट हर टाइम ऐसे कंप्यूटर के अंदर ऐसे घुस के बैठे रहना, देखते रहना, तो फिर ऐसे साल मेरी अम्मी का सूट आया सिलाई होके। अम्मी लोन ही है ना रेशमी जैसे डोरियां कलर बड़ा वीआईपी बनया है। बाकी सब पे छोड़ो छोटी सी कमीज लगती है, ਮੋਟਾ ਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ पूरी है कमीज। पूरी कमीज सूट तो बड़ा प्यारा है माँ, गला दिखाना है ऐसा ऐसा ना गला दिखावे ना, कितना प्यारा गला मेरे कितना सोना बनया है। 골ਡਨ ਬਟਨ ਹੈ आ बटन में रखे नहीं सी देख के ਹੂੰ संदूक दे हो गया। मेरी अम्मा का हाथ स्मार्ट स्मार्ट सूट बहुत प्यारा है, गला बहुत प्यारा लगता है, पट्टी बांध कर बटन लगे। तो ये है साथ में अम्मी की शलवार। सब बकड़े सूट पक जाना जे और जड़ा उसने 3 पीस छोड़ा जैसे मैं इस्त्री कीता सी उसने वो टंगे हुए पा जाओ या फिर ये पाना दे पा जाओ। बड़े मेरे इधर बड्डे दिया होना ले कन्या उठन ਇਹ ਇਸ में ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ पनिया कोनी पनिया ही ना सूट बहुत प्यारा है। ये लो भाई चेक करो, मैं तो चेक कर सकती हाँ की हो रही थी पार्टी हो रही है नहीं पार्टी हो रही है ऐसे ही। मैंने अम्मी ने बताया कि मैंने बनाया तो मैंने कहा थोड़ा सा ऐश ऐसी मैंने की ना मैं हर वारी छली लेनी है, सोच रही है राती खाने से बाद खावांगी, मैं भूल जाती इन्हें भूलनी है हूँ हर चीज में याद आ रही है खानी है। हाँ तो ना पिछले साल की बात है, हुआ ऐसे कि असद के पास ना दुकान में ना ऐसे लड़के वगैरह आके पहले बैठ जाते थे बड़े, अब तो हमने मना कर दिया। हम किसी को ना इसे कहते हैं कि बड़े लड़कों को पास नहीं बिठाना। किसी ने ऐसे किया, ऐसा से मोबाइल लिया, भाई एक मिनट मोबाइल देना कॉल करनी है, ठीक है। तो उस छोरी का मोबाइल था उसके पास, उसने इसकी सिम निकाल के उस मोबाइल में लगा के, ठीक है, उसके बाद सिम निकाल ली, वापस इसके मोबाइल में ला दी। एक दिन 2 आदमी हमारे बाहर घर के बाहर आए, कहते हैं कि ना हमारा ना मोबाइल गुम हुआ है, तो ये नाम का लड़का है। तो हमने कहा ये उसका घर है, हाँ जी हमारा घर है। तो ना कहता कि ना आप लोगों ने हमारा मोबाइल उठाया। हमने कहा हम कैसे मोबाइल उठा सकते हैं, मेरा भाई बेचारा सारा दिन दुकान से उठ के कहीं बाहर नहीं जाता, इतना शरीफ है कि लोग उसकी कस्में उठाएं, इतना मेरा भाई अच्छा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो तो कहीं जाता आता ही नहीं है। नहीं हमारा ऐसे ऐसे शादी में से मोबाइल गुम हुआ, तो ऐसे ऐसे कि आपकी सिम उसमें मोबाइल में चली है। तो मैं कहती हूँ यकीन करें, फिर उसके बाद उन्होंने हमारी मतलब कंप्लेन भी कर दी, इतना मसला बना। उन्होंने हमसे मोबाइल के पूरे पैसे भी लिए, उससे उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे भी लिए, जो हमें परेशानी बनी वो अलग। अम्मी का इतना बीपी लो, अम्मी इतनी परेशान, मैं कहती हूँ हम सब इतने परेशान। उसके बाद मैंने अपने भाई से ये कहा, भाई तुम मोबाइल दुकान में बैठते हो, तुम्हें मोबाइल में सिम नहीं लगानी, ठीक है। व्हाट्सएप हर जगह पे लॉक लगा होता है, सिम लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वाईफाई चलता है, अगर तुम्हें कोई कॉल आती है, जैसे हम लोग घर से कोई कॉल करते हैं, बाहर से करते हैं, वाईफाई तुम कॉल पिक कर लो। इस तरह के तो लोग हैं, इतने तो मतलब हसद के मारे हुए हैं कि उन्होंने अगले बंदे को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। और
मैं कहती हूँ पता कोई नहीं चलता इस दौर में आप किसी से भलाई की उम्मीद रखें ना, कि बहुत, मैं कहती हूँ आपकी अपनी बेवकूफ़ी कि आप सोचो कि कोई आपके साथ भलाई करेगा। ना ना ना, लोग तो वो मौके ढूंढते हैं कि वो आपको कैसे नुकसान पहुँचाए। माशाल्लाह से ना हमारा खाना बन गया है। भाई लोग तो भाई टाइम से खाना खा कर चले गए हैं, कहते हैं हमें बहुत भूख लगी है, हमें तो रोटी दे दो। मैंने कहा चले जी आप लोग तो खाओ। तो कुछ मौसम भी ऐसे लग रहा है, बादल बादल बने हुए, कोई पता नहीं रात बारिश वगैरह का कोई सीन, पर अल्लाह करे बारिश हो ही जाए तो अच्छा है। अल्लाह करे हो जाए। हाँ ना, बहुत गर्मी हो रही है। आज कोई आम नहीं है अम्मी, मेरे लिए ले लिया करो। मैं पता नहीं, मेरा सालन खाने को दिल नहीं करता, हालांकि सालन बहुत ही लजीज है। अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।